नमस्कार। आज संज्ञा शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा की जो परिभाषा है वो हम छठी, सातवीं, आठवीं उस क्लास में सीखते आते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम या नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो हिंदी से तैयारी कर रहा है, हिंदी का स्टूडेंट है, उसको संज्ञा की परिभाषा तो मालूम ही होती है। और संज्ञा के 3 रूप भी सबको पता है लगभग: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम इनके रूपों के बारे में थोड़ा एक डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सीधा सा अर्थ है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो। एक ही का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध ना हो, और किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति जिसका कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया हो, इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल अर्थ होता है इंग्लिश का, वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, एक ही का अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, नदियों के नाम गंगा, यमुना। नदी नहीं, नदी शब्द जातिवाचक है, लेकिन इनके जो नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये एक ही हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। देशों के नाम जैसे भारत, रूस, जापान, इसी तरह जो भी जितने भी देश है संसार में, सारे देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। और पुस्तक है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों के जितने भी नाम हैं, राम, श्याम, केशव, माधव, हरि, गोपाल, जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पर्वतों के नाम में देखिए आप, हिमालय, अरावली और माउंट एवरेस्ट भी ले सकते हैं, एटलस भी, पर्वत चोटियाँ जितने भी हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, जितनी भी दिशाएं हैं। और दिनों के नाम, अब दिनों के नाम में देखिए आप, जो भी वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। दिनों के अलावा महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। वर्षों के नाम मतलब जो सन होते हैं ना, जैसे 1997, 1992, 2000, 2001, 2, 3, 4, ये भी व्यक्तिवाचक में ही आते हैं। और जो वर्ष शब्द है, ये पर्वत शब्द है, ये व्यक्ति शब्द है, ये ग्रंथ शब्द है, ये देश शब्द है, ये तो जातिवाचक है। अब जानवरों के नाम ऐसे नहीं कि घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, शेर, ये नहीं, ये जानवरों के समूह होते हैं। देखिए, शेर एक ही नहीं होता, गाय एक ही नहीं होती, ये गायों के पूरे समूह को गाय ही कहते हैं, शेर के पूरे समूह को शेर ही कहते हैं। नाम से यहाँ पर अर्थ है, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अब मान लो कोई अपनी गाय का नाम रख दे गौरी, तो ये जो नाम है, ये नाम जानवरों के, ये वाले नाम जो हम रखते हैं नाम, जैसे मनुष्यों के नाम रखते हैं, वैसे ही लोग जानवरों के नाम भी रखते हैं। तो जो जानवरों के नाम हैं, वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब नाम का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जानवरों के समूह बोल दो आप, जैसे अभी मैंने बताया, घोड़ा, गधा, गाय, शेर। ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्र आकाश में जो भी पिंड हैं, जैसे धरती, सूर्य, चंद्रमा, और इसके अलावा मंगल, बृहस्पति, जो ग्रहों के नाम हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक में हैं, क्योंकि ये एक ही है, एक जैसा दूसरा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम किसी का नाम बदल के किसी दूसरे का रख दें, फिर भी वो एक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए, राम नाम के पता नहीं कितने पुरुष हैं, कितने लड़के हैं, लेकिन वो सब अपने आप में इंडिविजुअल है, वो सब अपने आप में एक ही है। कोई दूसरे के जैसा नहीं बन सकता। राम नाम के 2 लड़के हैं, तो दोनों में कोई समानता हो भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के जैसे डिट्टो कॉपी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अपने आप में यूनिक होती है, हमेशा अपने आप में इंडिविजुअल होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, राम नाम के 2 लड़के हों, तो पहला वाला बिल्कुल अलग है, दूसरा वाला बिल्कुल अलग है, और दोनों अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जैसे देखिए, स्थानों के नाम भी आते हैं, पर्यटन स्थलों के नाम, और मतलब कई सारे समूहों के नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि भवनों के नाम भी, जैसे कई बार भवनों के नाम होते हैं, जैसे जोधपुर पैलेस या फिर उमेद भवन पैलेस, किलों के नाम आदि। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की कुछ विशेषताएं होती है। दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है इसकी। एक तो इनका आप बहुवचन नहीं कर सकते, जैसे अब राम नाम है तो रामो नहीं कर सकते। अगर आप इसका बहुवचन करेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, ये इसका नियम है। इसलिए बहुवचन में कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। ये जातिवाचक बन गई, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो आप व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप व्यक्तिवाचक का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे राम है तो राम का नाम भले आप श्याम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे और क्या कहूँ, किसी भी नदी का नाम है, जैसे गंगा नदी को भले आप यमुना नदी कहने लगो, ठीक है, धीरे धीरे सभी कहने लग जाएंगे, नहीं कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं होता, मतलब एक छोटे एरिया तक वो सीमित रहती है, इसलिए उसका नाम भी चेंज हम कर सकते हैं। जैसे किसी विद्यालय का नाम कई बार हमने चेंज होते हुए देखा है, शहरों के नाम चेंज होते हैं, देश तक का नाम चेंज हो जाता है, महाद्वीपों का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ग्रहों उपग्रहों के भी जो वैज्ञानिक नाम देते हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम परिवर्तन आप आराम से कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा है विद्यालय। अब विद्यालय को अगर हम नाम परिवर्तित करके पहाड़ कहने लग जाए, ठीक है, विद्यालय या स्कूल कुछ भी है, इसको अगर पहाड़ या माउंटेन कहने लग जाए तो बड़ा अटपटा सा एक दृश्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरी दुनिया में विद्यालय को लोग विद्यालय ही कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में जो भी कहते हो तो उनकी भाषा में ये पहाड़ नाम रख दें या कुछ भी रख दो, जैसे लोटा रख दो, गिलास रख दो, विद्यालय का नाम, या किसी का भी नाम परिवर्तन करके कुछ भी। समुद्र को अगर हम कूड़ादान कहने लग जाएं, समुद्र एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन समुद्र का जो नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है समुद्र, महासागर, समुद्र जो भी है, समुद्र का नाम चेंज करके आप कुछ भी रख दो, नदी रख दो, तो थोड़ी गड़बड़ पैदा हो जाएगी। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, जातिवाचक का नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग ना किया जाए तब तक उसका यह हम निर्धारित नहीं कर सकते कि वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है घोड़ा। अब यूं तो घोड़ा जातिवाचक है, ठीक है, लेकिन जब तक इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है ये निश्चय हम नहीं कर सकते। जैसे एक वाक्य है, पशुओं में घोड़ा तेज भागता है, घोड़ा बहुत तेज भागता है। यूं अगर शब्द के अर्थ में देखें तो घोड़ा जातिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में घोड़ा व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि इसमें पशु जातिवाचक है। जातिवाचक के अंदर भी किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, घोड़ा की, तो पशुओं में घोड़ा बहुत तेज है। इसके अलावा घोड़ों में चेतक जैसा कोई नहीं। अब यहाँ पर जो ये घोड़ा शब्द है, घोड़ा, ये बहुवचन भी हो गया, हाँ ये भी बहुवचन है। यहाँ पर ये जो घोड़ों में, घोड़ा शब्द है ये जातिवाचक है, और यहाँ पर ये चेतक जो है ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखिए यही घोड़ा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, यहाँ पर जातिवाचक हो गया। अब इसकी देखो ये विशेषता मैंने बताई थी आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन हो गया तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये व्यक्तिवाचक हो भी सकता है। अगर बहुवचन देखें तो वो जातिवाचक ही होगा। अब यहाँ पर घोड़ा ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता था, जातिवाचक भी हो सकता था, लेकिन वाक्य के आधार पर देखें तो ये जातिवाचक है, इसके अंदर इसकी बात हो रही है तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसके अलावा एक और वाक्य देखिए, पर्यटन स्थलों में हिल स्टेशन सबसे लोकप्रिय है। तो यूं तो हिल स्टेशन भी जातिवाचक है, क्योंकि हिल स्टेशनों
किसी भी तरह के हिल स्टेशन हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे कोई और हो, शिमला हो, सबको हिल स्टेशन ही कहते हैं। इसलिए ये शब्द के तौर पर अगर इसको अलग लिखेंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन इस वाक्य में पर्यटन स्थलों के अंतर्गत हिल स्टेशन की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये हो गया जातिवाचक। ये तो वैसे भी जातिवाचक ही है। अब ये भी जातिवाचक हो सकता है, जैसे हिल स्टेशनों में शिमला बहुत सुंदर है। अब इसके हिल स्टेशनों के अंतर्गत शिमला की बात हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये जातिवाचक हो गया। यहाँ पर ये हिल स्टेशन व्यक्तिवाचक है, पर्यटन स्थल जातिवाचक है। जब किसी बड़े समूह से उसके किसी तत्व या छोटे समूह की बात हो तो वो छोटा समूह व्यक्तिवाचक बन जाता है, जैसे कि हमने इस वाक्य में देखा। और पिछले वाले वाक्य में जैसे पशुओं में घोड़ा तेज भागता है। अब यहाँ पर ये शिमला, ये तो व्यक्तिवाचक ही है और ये जातिवाचक है, जबकि इस वाक्य में ये स्वयं हिल स्टेशन भी व्यक्तिवाचक बना हुआ था। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर संज्ञा के जातिवाचक या व्यक्तिवाचक होने का निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही इसका निर्धारण करना बेवकूफ़ी होगी, गलत होगा। अब देखिए, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पर भी होता है। ऐसा दो स्थितियों में होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के तौर पर हो। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है और जब उसको बहुवचन के तौर पर प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग उसके गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर हो, जैसे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने गुणों के कारण प्रसिद्धि पा लेती हैं और उस गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। जैसे कोई बहुत ही साहसी हो तो उसको शिवाजी या महाराणा प्रताप इन नामों से पुकारा जा सकता है। कोई अच्छा क्रिकेटर हो तो उसे सचिन तेंदुलकर कहा जा सकता है। और इसके अलावा कोई बहुत बुद्धिमान हो तो उसे चाणक्य या देशभक्त को वीर भगत सिंह आदि नामों से कहा जा सकता है। अब उस समय वो भगत सिंह या शिवाजी महाराज जो भी हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के तौर पर हो, यूं तो दोनों स्थितियों में, जैसे बहुवचन के तौर पर प्रयोग हो या गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर प्रयोग हो, दोनों में एक मोटे तौर पर गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यूं तो जयचंद एक नाम है, मनुष्य का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जयचंदों करके दिया गया है। तो जयचंदों से इसका यहाँ पर अर्थ गद्दार, जो देश के प्रति, जैसे जयचंद का नाम गद्दार के तौर पर लिया जाता है, तो जो गद्दार हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर जयचंद का नाम जनमानस में लिया जाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं इसके अलावा कि भारत सीता सावित्रियों का देश है। तो सीता सावित्रियों का देश से तात्पर्य है यहाँ पर जो ऐसी स्त्रियां जो पतिव्रता हो, यानी पतिव्रता स्त्री। सीता सावित्रियों का अर्थ है पतिव्रता स्त्रियों का देश है। तो ये बहुवचन होने के साथ साथ ही गुण विशेष के प्रतिनिधि भी बन चुके हैं, लेकिन एक और कंडीशन होती है जहाँ पर गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर ही इनका प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है, वहाँ पर बहुवचन भी नहीं होता। गुण विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब होता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वह तो सचिन तेंदुलकर है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का अर्थ है महान क्रिकेटर, यानी जो अच्छा बैट्समैन हो, अच्छा क्रिकेटर हो, उसको यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर नेपोलियन का अर्थ है महाविजेता। महाविजेताओं के आदर्श के रूप में नेपोलियन का नाम लिया जाता है।
इसलिए यहाँ पर नेपोलियन का अर्थ नेपोलियन बोनापार्ट ही ना होकर एक महाविजेता, जो भी महाविजेता हो वो नेपोलियन, उसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। वैसे समुद्रगुप्त ने नेपोलियन से ज़्यादा महान कार्य किए थे, लेकिन अब जो कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी तरह ये वाक्य जो है सचिन तेंदुलकर वाला, इसमें सचिन तेंदुलकर का अर्थ सचिन रमेश तेंदुलकर ना होकर एक महान क्रिकेटर हो गया। तो ये क्रिकेटर के गुण और ये महाविजेताओं के गुण को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।